हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी एंड हम नाइन्थ क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू। और इस टिश्यू चैप्टर के अंदर हम एनिमल टिश्यू को स्टडी कर रहे थे अभी, जिसमें अभी तक हमने अपनी लास्ट क्लास में कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक शुरू किया हुआ था। तो कनेक्टिव टिश्यू के 5 बेसिक टाइप्स होते हैं जो हमने बताए थे। तो उन 5 बेसिक टाइप्स में से 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन हम पीछे अपनी लास्ट वीडियोज़ में कर चुके हैं। अब हमारा 4th टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का एरोलर टिश्यू। तो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन दी बॉडी। दीज आर लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यूज़। कि एरोलर टिश्यू जो है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। और इसकी सेल्स जो होती हैं लूज होती है, और सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू है मतलब सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। These tissues are composed of jelly-like transparent matrix which contain fibers. एलोलर टिश्यू के अंदर जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर फाइबर्स होते हैं। वो फाइबर्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, यानी कि एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स है ट्रांसपेरेंट होती है कलर में, और जेली लाइक होती है, थोड़ी गाढ़ी सी होती है, और उसके अंदर फाइबर्स मतलब कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। वो कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ वाइट कोलेजन फाइबर एंड सेकंड वन इज़ येलो इलास्टिक फाइबर्स। और वाइट कोलेजन फाइबर क्या होता है? दीज आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। जो कोलेजन नाम की प्रोटीन से मिलकर जो फाइबर बनते हैं उनको वाइट कोलेजन फाइबर बोलते हैं। और येलो इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, वो येलो इलास्टिक फाइबर्स कहलाते हैं। कोलेजन फाइबर क्या करता है? कोलेजन फाइबर्स गिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। कि जो वाइट कोलेजन फाइबर हैं वो टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ मतलब मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचकीलापन प्रोवाइड करते हैं। और जो इलास्टिन फाइबर्स हैं वो इलास्टिसिटी मतलब ये भी लचकीलापन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है टिश्यू को। अब अक्रेंस की बात करें तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में? तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। कि हमारी बॉडी की स्किन में, मसल्स में, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, और जो नर्व्स जो न्यूरॉन्स होती है इसके बारे में भी आगे आएगा डिटेल में। तो नर्व्स के चारों तरफ, और जो बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है तो बोन मैरो के चारों तरफ ही एरोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। देन सेकंड, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। कि हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनके बीच के स्पेस को फिल करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है, और हमारी बॉडी की टिश्यूज़ की रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है। और फंक्शंस की बात करें तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या कर सकता है? तो इट एक्ट एज ए पैकिंग टिश्यू बिटवीन दी ऑर्गन्स इन दी बॉडी कैविटी एंड सपोर्ट्स देम। कि हमारी बॉडी कैविटी के अंदर जो कैविटी मतलब जो खड्डे होते हैं उनको पैक करने का काम करता है, उनके बीच में एरोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैविटीज़ को। इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर नर्व्स, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। जो हमारी नर्व्स हैं, मसल्स हैं हमारी बॉडी की, और जो ब्लड वेसल जो खून की नसें हैं तो उनके चारों तरफ ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम करता है। इट अटैचेस स्किन्स टू द एडजॉइनिंग मसल टिश्यू। जो हमारी बॉडी की मसल्स टिश्यू हैं आपस में जुड़े होते हैं, जो उन मसल्स टिश्यू के की स्किन को मसल्स के साथ अटैच करके रखने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन द टिश्यू रिपेयर आफ्टर इन द इंजरी। कि जब कोई चोट लग जाती है तो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो टिश्यू को डैमेज होने के बाद उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। दैन 5th टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स एंड ओवल एंड राउंड इन शेप। कि एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स हैं वो फैट ग्लोब्यूल मतलब फैट के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, उससे भरी होती है, और ओवल या राउंड शेप की होती है। और द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू आर ऑल्सो कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। एडिपोज टिश्यू की सेल्स को एडिपोसाइट्स बोला जाता है। अब अक्रेंस की बात करें कि एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में? एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन। हमारी बॉडी की स्किन के नीचे पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल्स खून की नाड़ियों के चारों तरफ पाया जाता है, और किडनीज और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जैसे कि हार्ट की कवरिंग है उनके अराउंड पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। तो जो हमारी बॉडी में फैट बढ़ती है, जो मोटापा आता है वो एडिपोज टिश्यू की वजह से होता है। दैन फंक्शंस की बात करें तो इट एक्ट एज एन इंसुलेटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। कि ये हमारी बॉडी में एक इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, क्योंकि फ़ैट को ऑब्जर्व करता है, और फैट क्या करती है? बैड ऑब्जर्वर ऑफ हीट होती है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की हीट अंदर से बाहर नहीं जा पाती, तो हमारी बॉडी में गर्मी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है एडिपोज टिश्यू की वजह से। लेकिन सर्दियों में यही एडिपोज टिश्यू जो है हमारी बॉडी को
हीट अप रखने में हेल्प करता है। देन सेकेंड इट एक्ट एज स्टोरिंग टिश्यू बाय स्टोरिंग फैट, उसके अलावा ये फैट को स्टोर करने में हेल्प करता है, तो इसलिए इसको स्टोरिंग टिश्यू के तौर पे भी काम आता है हमारी बॉडी में। दैन थर्ड इट प्रोवाइड शेप टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इट एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बर बाय फॉर्मिंग ए कुशन अराउंड द बॉडी ऑर्गन्स, एग्जाम्पल एट द लेयर अराउंड द किडनीज एंड आईबॉल, कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के चारों तरफ एक कुशन की तरह काम करता है और शॉक ऑब्जर्वर में की तरह काम करता है। जैसे गाड़ियों में शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं कि गाड़ी को झटका लगता है तो उसमें डैमेज नहीं होती, तो उसी तरह से हमारी बॉडी को कोई चोट लगेगी, झटका लगेगा तो वो उस शॉक को ऑब्जर्व कर जाएगा ये, जैसे कि किडनीज और आईबॉल के चारों तरफ एडिपोस टिश्यू पाया जाता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, कि हमारी बॉडी की अंदर एनिमल्स के अंदर मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, मसल्स जिसके अंदर होती है, तो वो कैसे कैसे हैं, क्या कुछ है उसके अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मूवमेंट्स आर ब्रोट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कि हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करवा पाते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू की ऐसे मूव करवा पाते हैं। दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स विच आर कॉल्ड मसल्स फाइबर, कि मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होती है लॉन्ग फाइबर जैसी होती है, तो इसलिए इसको मसल फाइबर भी बोला जाता है। मस्कुलर टिश्यू की सेल्स को मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोज द मूवमेंट, कि मसल सेल्स के अंदर हमारी बॉडी की मसल्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोला जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं बॉडी को मूव करवाने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है या रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट आती है। अब मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, स्टेटेड मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो इन तीनों टाइप्स को एक एक करके स्टडी कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट वन इज स्टेटेड मसल्स। तो स्टेटेड मसल्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स। तो स्टेटेड मसल के भी कुछ नाम और भी हैं। स्टेटेड मसल को स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है और वॉलंटरी मसल्स भी बोला जाता है। तो इन सब का रीज़न भी आएगा कि इनको इन अलग अलग नामों से क्यों जानते हैं हम, तो जैसे ही हम स्टडी करेंगे आगे तो इनके रीजन्स भी आएंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या स्टेटेड मसल का, दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन स्केलेटल मसल, ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच टू दी बोन्स एंड हेल्प इन दी बॉडी मूवमेंट। कि स्टेटेड मसल्स को स्केलेटल मसल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी की बोन्स के साथ अटैच होती है, तो बोन्स के साथ अटैच होती है मतलब जो कि हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाता है, तो इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है ये। तो अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रेटेशंस वन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली एज ए रिजल्ट दे आर ऑल्सो कोल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। कि जब मस्कुलर टिश्यू की सेल्स को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर हमें क्या नज़र आता है कि इस टिश्यू के ऊपर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स, मतलब एक लाइट बैंड, दूसरा डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, इस तरह से नज़र आता है, जिसको स्ट्रेटेशंस मतलब धारियाँ बोला जाता है। जब माइक्रोस्कोप के अंदर रख के मस्कुलर टिश्यू की सेल्स को स्टेन करके देखा जाता है तो इसी वजह से इसको स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेशंस मतलब धारियाँ शो करता है। इसका डायग्राम आपको शो कर देता हूँ जैसे दिखाया हुआ। यहाँ पे स्ट्रेटेशन आपको नज़र आ रही है, कुछ वाइट कलर के बैंड हैं, कुछ डार्क कलर के बैंड हैं, तो इन्हीं को स्ट्रेटेशन बोला जाता है और इन्हीं स्ट्रेटेशन की वजह से ही इस टिश्यू को स्ट्रेटेड मसल्स वाला टिश्यू बोला जाता है। तो देन थर्ड पॉइंट इज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, नैरो, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। कि स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स हैं वो लंबी होती है, नैरो मतलब उनका जो बीच का ट्यूब ओपनिंग है वो नैरो होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, अनब्रांच होती है मतलब इससे और कोई एक सेल से या एक टिश्यू से और नए टिश्यू की ब्रांचेज नहीं निकलती, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है मतलब एक टिश्यू के अंदर, एक सेल के अंदर कई सारी न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, जैसे कि ये फिगर में आपको दिखाया गया है कि एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, सिलेंड्रिकल शेप है और इसकी ओपनिंग नैरो है। देन फोर्थ पॉइंट इज ईच फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड सार्कोलीमा। कि स्ट्रेटेड मसल्स की जो सेल्स हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन कवर्ड होती है उसको बोला जाता है सार्कोलीमा। देन फिफ्थ पॉइंट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स बिकॉज दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ वंस विल। फॉर एग्जाम्पल मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव वैन वी वॉन्ट दैम टू एंड स्टॉप वैन वी सो डिसाइड। कि वॉलंटरी मसल्स जो हैं वो
जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं उनको वॉलेंटरी मसल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी विल के कंट्रोल में होती है, हमारी इच्छा के कंट्रोल में होती है। जिस तरह से हम अपने हाथों पैरों की मसल्स को, अपने लिम्स, हाथ और पैरों को क्या बोला जाता है, लिम्स, तो हम अपने लिम्स की जो मसल्स हैं उनको मूव करवा पाते हैं, लिम्स को मूव करवा पाते हैं, क्योंकि हम जब हम चाहते हैं उस टाइम हम इनको मूव करवा पाते हैं। क्योंकि इसीलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स को वॉलेंटरी मसल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती है। जैसा हम चाहें मूव करवाना उसी तरह से मूव कर जाती है। देन सिक्स्थ पॉइंट इज दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। तो ये स्ट्रेटेड मसल जो हैं टायर्ड हो जाती हैं, थक जाती है और उनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, डायग्राम आपने देख ही लिया है। देन अक्रेंस की बात करें तो स्ट्रेटेड मसल्स हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है, तो अभी आपने पढ़ा कि स्ट्रेटेड मसल्स को वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। तो जो जो बॉडी पार्ट्स हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं तो उनके अंदर पाई जाएगी। तो एग्जांपल्स कि दीज आर फाउंड इन बॉडी वॉल्स, हमारी बॉडी की वॉल्स के अंदर, और लिम्स, लिम्स मतलब जो हाथों और पैरों की मसल्स हैं, जैसे कि आर्म के अंदर बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स होती है। बाइसेप ऊपर वाली साइड पे और ट्राइसेप नीचे वाली साइड पे मसल्स होती है। फेरनेक्स है फेस और नेक के अंदर, टंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने बॉडी ऑर्गन्स जो हैं इनको हम अपनी इच्छा से मूव करवा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल्स पाई जाती है। अब फंक्शंस की बात करें कि स्ट्रेटेड मसल्स क्या क्या काम कर सकती है, तो फर्स्ट वन इज दीज मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन, कि हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करवाने में और बॉडी पार्ट्स की लोकोमोशन करवाने में, एक प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव करने में हेल्प करती है। देन सेकंड, दीज ऑल्सो हेल्प इन अदर बॉडी मूवमेंट्स ऑफ बॉडी लाइक ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, फूड गैदरिंग, फूड ब्रेकिंग, स्वेलोइंग एट्सेट्रा। कि जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो हमारी बॉडी की मूवमेंट में, जैसे कि ब्रीथिंग करने में, आइज़ को ब्लिंक करने में, फूड इकट्ठा करने में, और फूड को ब्रेक डाउन करने में स्टमक के अंदर, और फूड को सेलो करने में हेल्प करती है। देन अनस्ट्रेटेड मसल्स की बात करें, सेकेंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू है अनस्ट्रेटेड मसल्स। तो इसको स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंटरी मसल्स भी बोला जाता है। तो इनके अंदर क्या कुछ होता है, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दे आर कोल्ड अनस्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स बिकॉज दे डू नॉट शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स स्ट्रेटेशन। जिस तरह से वॉलेंटरी मसल्स के अंदर, स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर हमने बोला था कि अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड नज़र आते हैं हमें, जिनको स्ट्रेटेशन बोला जाता है, तो इसलिए उनको स्ट्रेटेड मसल्स बोला जाता था। लेकिन अब अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं तो नाम से क्लियर है, इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी बॉडी की सेल्स के ऊपर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स नहीं पाए जाते, तो इसलिए इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स बोला जाता है। देन सेकंड पॉइंट इज द सेल्स आर लॉन्ग, नैरो, स्पिंडल शेप्ड विद पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएटेड हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस। कि अनस्ट्रेटेड मसल्स की जो सेल्स हैं वो लंबी होती है, नैरो होती है, स्पिंडल शेप की होती है, मतलब कि इनके बीच में से मोटी होती है और किनारों से पतली होती है, तो पॉइंटेड एंड्स है मतलब, और यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इसमें कई सारी सेल्स दिखाई गई हैं, जो बीच में से मोटी हैं, किनारों पर पतली है, पॉइंटेड एंड है, और बीच में न्यूक्लियस सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है एक एक सेल के अंदर। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय सार्कोलीमा मेम्ब्रेन बट मैनी फाइबर्स आर जॉइंट टुगेदर इन बंडल्स। कि अनस्ट्रेटेड मसल्स की जो सेल्स हैं उनके ऊपर सार्कोलीमा नाम की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, और लेकिन इसमें कई सारे जो फाइबर्स हैं वो जुड़ के एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैन फोर्थ पॉइंट इज दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल्स बिकॉज दीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल। कि इन मसल्स को इनवॉलेंटरी मसल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं होती। दैन फिफ्थ पॉइंट इज दीज मसल्स कैन वर्क फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट टेकिंग रेस्ट। कि अनस्ट्रेटेड मसल्स लंबे टाइम तक वर्क कर सकती है रेस्ट लिए बिना। दैन अक्रेंस की बात करें तो अनस्ट्रेटेड मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, सच मसल्स आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकी ऑफ लंग्स, आइरिस ऑफ आइज एट्सेट्रा। कि अनस्ट्रेटेड मसल्स हमारी स्टमक की वॉल्स में, इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उनके अंदर पाई जाती है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, उनके अंदर पाई जाती है। ब्रोंकी ऑफ लंग्स और आइरिस ऑफ आइज, तो इन सब लोकेशंस पर जो है अनस्ट्रेटेड मसल्स पाई जाती है। फंक्शंस क्या हैं, ये सेल्स क्या क्या कर सकती है, अनस्ट्रेटेड मसल क्या कर सकती है, तो दीज मसल्स हेल्प इन पेरिस्टैटिक मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। कि जो अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं वो पेरिस्टैटिक मूवमेंट में करने में हेल्प करती है, यानी कि
हमारी बॉडी एलिमेंट्री कैनाल जो फूड पाइप होती है, उस फूड पाइप के अंदर फूड को मूव करवाने में हेल्प करती है। उसी को फूड पाइप में फूड को नीचे की तरफ मूव करवाना, उसी को बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। तो दीज मसल्स ऑल्सो हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यूट्रस, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर। कि जो अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स मतलब जो खून की नाड़ियाँ हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से ब्लड आगे मूव कर पाता है। और फीमेल की बॉडी में यूट्रस होता है, तो यूट्रस के अंदर यूट्रस को मूवमेंट करवाने में, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करवाने में हेल्प करती है। गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो इन सब जगह पर इन ऑर्गन्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करती है, ताकि इनके अंदर के जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव कर पाएँ। ओके, देन थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू है कार्डियक मसल्स फाइबर्स। तो कार्डियक मसल फाइबर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। अब इनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं डिस्कस कर लेते हैं। कार्डियक मसल्स कंटेन फेंट क्रॉस स्टेटेशंस, कि हमारी बॉडी की जो कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर जो स्टेटेशंस मतलब जो धारियाँ जो होती है अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं, लेकिन वो फेंट होते हैं, धुंधले से होते हैं, ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आती। देन सेकंड, कार्डियक और हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड और यूनिन्यूक्लिएटेड। कार्डियक मसल्स को हार्ट मसल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारे सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं। तो ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है और ब्रांच होती है, मतलब एक टिश्यू से, एक सेल से नई सेल्स निकल रही होती है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक सेल से दूसरी सेल्स निकल रही है। सिलेंड्रिकल शेप की और यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। देन थर्ड पॉइंट इज दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स। कार्डियक मसल्स को इनवॉलंटरी मसल भी बोला जाता है। क्यों इनवॉलंटरी बोला जाता है वो आपको समझ आ गया होगा अभी तक, क्योंकि पीछे हमने वॉलंटरी मसल्स का मीनिंग समझाया था कि क्योंकि ये मसल्स हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, कि हम चाहकर भी अपने हार्ट बीट को रोक नहीं सकते। तो जब तक हम जिंदा रहेंगे ये मसल्स हमारी अपने आप काम करती रहेगी, अपने आप काम करेगी, हमारी मर्जी से काम नहीं करेगी, हम इसको रोक नहीं सकते। देन फोर्थ पॉइंट इज दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड। अभी आपको पता चला कि ये इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती है, थ्रू आउट द लाइफ काम करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये मसल्स कभी भी टायर्ड नहीं होती, थकती नहीं हैं। तो दी मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसकी हार्ट की मसल्स जो हैं लगातार रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है पूरी लाइफ में। दैन फिफ्थ पॉइंट इज दीज मसल्स हैव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्टेटेड एंड अनस्टेटेड मसल्स, कि कार्डियक मसल्स के अंदर स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड मसल दोनों के अंदर दोनों की क्वालिटीज होती है। तो बीइंग स्ट्रिप्ड मसल स्ट्रक्चरली, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाइज देखने में थोड़ी स्ट्रिप्ड मसल जैसी लगती है, और जो फंक्शन है जो है इसका वो अनस्ट्रिप्ड मसल जैसा है, क्योंकि वो भी इनवॉलंटरी मसल्स थी अनस्ट्रिप्ड मसल्स, और कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं, वो भी कभी थकती नहीं थी थ्रू आउट, और ये भी थकती नहीं है। ओके, देन अक्रेंस की बात करें तो कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है, तभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है। तो दीज मसल्स आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ हार्ट, पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वीना केवा, कि ये मसल्स हमारे हार्ट की वॉल्स में, हमारी पल्मोनरी वेन में और सुपीरियर वीना केवा में पाई जाती है। और फंक्शंस की बात करें तो मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ विदाउट बीइंग टायर्ड, कि हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है थ्रू आउट द लाइफ बिना थके। ओके, अब इनके डिफरेंसेस की बात करें कि तीनों मसल्स हमने मस्कुलर टिश्यू के हमने तीनों टाइप पढ़ लिए हैं, तो उन तीनों में डिफरेंस की बात करें तो तीनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। देन फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा कैसा है। द सेल्स ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स में सबसे पहले द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, कि स्ट्रेटेड मसल्स की सेल्स के जो टिश्यू की जो सेल्स हैं वो लंबी होती है, नैरो होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, अनब्रांच मतलब एक सेल से नई सेल्स नहीं निकलती, और मल्टी न्यूक्लिएट होती है मतलब कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक ही सेल के अंदर। इसी तरह से अनस्ट्रेटेड मसल की बात करें द सेल्स आर लॉन्ग नैरो स्पिंडल शेप्ड विद पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, कि अनस्ट्रेटेड मसल्स की जो सेल्स हैं वो लंबी होती है, नैरो शेप की होती है, स्पिंडल शेप में होती है, और पॉइंटेड एंड्स मतलब किनारों पर पतली होती है, और यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। अब कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड,
कि कार्डियक मसल्स की जो सेल्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ब्रांच्ड होती है, मतलब एक सेल से कई सारी सेल्स निकलती है, और यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। देन साइट और लोकेशन की बात करें तो दीज आर फाउंड इन बॉडी वॉल्स एंड लिम्स, एग्जाम्पल बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ऑफ आर्म्स, फेरनेक्स, फेस एंड नेक, टंग एट्सेट्रा। कि स्ट्रेटेड मसल जो हैं हमारी बॉडी की वॉल्स में, जैसे कि लिम्स हो गई, लिम्स में बाइसेप और ट्राइसेप्स आर्म की, वहाँ पर पाई जाती है, फेरनेक्स फेस और नेक के अंदर और टंग के अंदर पाई जाती है। और अनस्ट्रेटेड मसल्स की लोकेशन की बात करें तो वो फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ द स्टमक, स्टमक की वॉल्स में, इंटेस्टाइन में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकी ऑफ लंग्स और आयरिस ऑफ आई, इन जगह पर पाई जाती है। कार्डियक मसल्स की बात करें तो दीज मसल्स आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ द हार्ट, पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वीना केवा। तो हमारे हार्ट की जो वॉल्स हैं और पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा, उन जगह पर पाई जाती है। तो ये सारे हार्ट से रिलेटेड ही पार्ट्स हैं। अब न्यूक्लियस की बात करें तो स्ट्रेटेड मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और अनस्ट्रेटेड मसल्स में यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। और कार्डियक मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। देन स्ट्रेटेशंस की बात करें, जो ऊपर लाइट और डार्क बैंड थे उनकी बात करें तो स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, जिनको स्ट्रेटेशंस बोला जाता है। अनस्ट्रेटेड मसल्स में अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड नहीं पाए जाते, और कार्डियक मसल्स में स्ट्रेटेशंस पाई जाती है, लेकिन क्रॉस स्ट्रेटेशन पाई जाती है, अल्टरनेट फॉर्म में नहीं होती और फेंट होती है, लेकिन धुंधली सी होती है। तो नेचर की बात करें तो स्ट्रेटेड मसल वॉलेंट्री होती है, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती है। अनस्ट्रेटेड मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती है, मतलब ये दोनों टाइप की मसल्स जो हैं हमारी मर्जी से काम नहीं कर सकती। अब द नर्वस टिश्यू, एनिमल टिश्यू का लास्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। अब इसके अंदर क्या होता है, द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body। कि नर्वस टिश्यू की सेल जो है हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है, क्योंकि वो स्टिमुलेट हो सकती है। स्टिमुलेट हो सकती है मतलब उसको कुछ ना कुछ स्टिमुलस मिलेगा, तो स्टिमुलस जो है उनके अंदर जल्दी से एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी पार्ट तक जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगा। अब स्टिमुलस क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के आसपास कोई ऐसा चेंज जो हमारे को रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर कर दी। जिस तरह से हमारी आइज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट एंटर करती है, तो हम अपनी आइज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो तेज़ लाइट का एंटर करना वो क्या स्टिमुलस है, और हमने आइज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो क्या था, रिस्पॉन्स था। इसी तरह से अगर हमारे को कोई पिन चुभ होता है तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपना हाथ या पैर जहाँ पर भी पिन चुभ रही है तो उसको पीछे डाल लेते हैं, तो वो पिन का चुभाना वो क्या था, स्टिमुलस था, और हाथ पैर को पीछे डालना वो क्या था, रिस्पॉन्स था। तो अब इस तरह के स्टिमुलस वाले मैसेजेस को कैरी करके हमारी बॉडी में वन ऑर्गन से अनदर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है नर्वस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व्स सेल्स और न्यूरॉन्स। कि नर्वस टिश्यू की सेल्स को नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बोला जाता है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। कि एक सिंगल नर्व सेल जो होती है 1-1 मीटर जितनी लंबी भी हो सकती है। हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल्स होती है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स होती है नर्व सेल्स, जो कि नर्वस टिश्यू का पार्ट होती है। तो दी न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कि हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने वाली सेल्स क्या कहलाती है, न्यूरॉन्स। तो दीज न्यूरॉन्स हैव द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी एंड कंडक्ट इट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। कि न्यूरॉन्स जो होती है उनके अंदर कुछ एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स रिसीव करती है और आउटसाइड द बॉडी से, और उसको हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कंडक्ट कराती है, उस मैसेज को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसमिट करवाने का काम करती है। अब नर्व इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। कि नर्व इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल कर सकती है, मूव कर सकती है। अब अक्रेंस की बात करें कि नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में, द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। कि हमारी बॉडी का ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स जो हैं वो सारी की सारी मिलकर नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें कि नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू जो है क्या क्या काम कर सकता है, तो दीज टिश्यू कंट्रोल ऑल दी बॉडी एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट देयर फंक्शनिंग। कि ये जो नर्वस टिश्यू है हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करता है। तो सेकंड, दीज टिश्यू प्रोवाइड रिस्पॉन्सेज टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टिमुलस लाइक लाइट, साउंड, स्मेल, टच एंड पेन। कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की अंदर जो स्टिमुलस हैं जैसे कि लाइट, साउंड, स्मेल, टच और पेन, इन सारे सिग्नल्स को
रिसीव करता है और उनके लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करता है कि हमारी बॉडी को आगे क्या करना है सिग्नल को रिसीव करके। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे तेज़ लाइट हमारी आँखों में एंटर करती है तो हमारी आइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसी तरह से तेज़ साउंड हमारी कानों में एंटर करेगा तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं। तो स्मेल के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि अच्छी स्मेल है, गंदी स्मेल है। टच कोई हमारी बॉडी को करता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें कोई टच कर रहा है, ज़ोर से टच कर रहा है, धीरे टच कर रहा है, पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारे स्टिमुलस हैं जिनको ये हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है कि हमारी बॉडी को आगे क्या करना चाहिए, ऐसे मैसेज क्रिएट करता है ब्रेन की हेल्प से। देन थर्ड, द लर्निंग बिहेवियर ऑफ आवर बॉडी टोटली डिपेंडेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, कि हमारी बॉडी का लर्निंग बिहेवियर मतलब हम किस तरह से चीज़ों को लर्न करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। देन फोर्थ, द फंक्शनल कम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स टिश्यू एनेबल एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुली, अब स्टिमुली क्या होता है, स्टिमुलस की प्लूरल फॉर्म है कि जो हमारी नर्व्स और मसल्स टिश्यू जो है आपस में मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, मिलकर मूवमेंट करने का हेल्प करते हैं, स्टिमुलस के प्रति हमारी बॉडी में मूवमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें कि न्यूरॉन कैसे कैसे बनी होती है, न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट्स हैं, मतलब जो नर्वस टिश्यू को बनाने वाली जो सेल है न्यूरॉन या नर्व सेल भी बोला जाता है इसको, तो इनके क्या क्या पार्ट्स हैं। देन फर्स्ट पार्ट इज सेल बॉडी और साइटोन, कि साइटोन भी बोला जाता है, सेल बॉडी भी बोला जाता है। ये क्या होती है, ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी और साइटोन विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी होती है जिसको साइटोन भी बोला जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कवर्ड होती है। जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है कि एक न्यूरॉन है, उसके सेल बॉडी शो कर रखी है आपको, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस शो किया गया है और जो बीच वाला पोर्शन है न्यूक्लियस को छोड़कर सराउंडिंग का पोर्शन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। देन सेकंड, डेंड्रॉन की बात करें तो डेंड्रॉन क्या होती है, लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्रॉन्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डेंड्राइट्स। कि न्यूरॉन के सेल बॉडी के चारों तरफ जो लंबे लंबे फाइबर्स पाए जाते हैं उनको डेंड्रॉन्स बोलते हैं, और डेंड्रॉन्स आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट बना लेते हैं। और डेंड्रॉन का फंक्शन क्या है कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाना, मतलब कि अलग अलग ऑर्गन से नर्व इम्पल्स मतलब मैसेजेस को कैरी करना। जैसे कि फिगर में दिखाया गया आपको, सेल बॉडी के चारों तरफ डेंड्राइट शो की गई है, तो एक मोटा फाइबर जो है उसको डेंड्रॉन बोल सकते हैं और उसके आगे ब्रांचेज निकल रही है उसको डेंड्राइट बोला जाता है। देन थर्ड, एक्सोन की बात करें तो एक्सोन क्या करती है, यूजली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सोन। कि न्यूरॉन के अंदर एक लंबा फाइबर होता है जिसको क्या बोला जाता है, एक्सोन बोला जाता है। ये फिगर में आपको शो किया गया। तो ये क्या करता है कि एक्सोन इज ए टेल लाइक सिलेंड्रिकल पार्ट विच विद फाइन ब्रांचेज एट द एंड। कि एक्सोन के अंदर एक लंबा सिलेंड्रिकल शेप की टेल जैसा पार्ट होता है जिसको अंदर ब्रांचेज होती है, जैसे कि जिसको नर्व एंडिंग बोला जाता है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया। तो एक्सोन इज कवर्ड बाय शीट, कि एक्सोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको शीट बोला जाता है। एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन इज वेरी क्लोजली प्लेस्ड टू डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन टू कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम वन टू अनदर न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। कि एक न्यूरॉन की जो एक्सोन है वो दूसरी न्यूरॉन की डेंड्रॉन के साथ कांटेक्ट में होती है, उनके पास में होती है, ताकि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में सिग्नल जा सकें इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते हैं। तो दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड एज सिनैप्स। तो जब एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग वाला पार्ट दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्ट होता है तो बीच में छोटा सा गैप होता है, उस गैप को बोला जाता है साइनेप्स। और वहाँ से एक न्यूरॉन उस साइनेप्स को जंप करके एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरी न्यूरॉन में पास होते हैं। तो इस तरह से कई सारी न्यूरॉन मिलकर हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है, तो हमारी पूरी बॉडी में सिग्नल एक तरह के ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो अब आपका नर्वस टिश्यू का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है और इसके साथ साथ ही हमारा टिश्यू वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर और आज की वीडियोस में जो भी आपको कंटेंट समझाया गया है वो समझ आया होगा। तो टिश्यू का टॉपिक भी आज कंप्लीट हो गया चैप्टर हमारा। तो फिर भी आपको कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप मुझसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।